एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक मूवी के ऊपर रिव्यू। मतलब पर्सनली ना, ये जो मूवी है ना, ये इसी साल रिलीज हुई थी और इसमें थ्रिलर, एक्शन, डिटेक्टिव सीन बहुत सारे। तो ये मूवी रियली वर्थ इट है या फिर आपको रियली इस मूवी को देखना चाहिए? इस ऑडियंस के लिए सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है नॉकटर्नल। मतलब अगर इसका नाम मैंने सही से लिया है ना, तो इस मूवी के बारे में सब कुछ बताता हूँ। स्टोरी से शुरुआत करते हैं इस मूवी के। तो मेनली ना, इस मूवी में इन्होंने ये दिखाया है कि जो हमारा हीरो होता है ना, वो एक एक्स गैंगस्टर है। मतलब वो पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो गैंगस्टर छोड़ देता है। अब जो उसका भाई है ना सगा, वो मर चुका है। मतलब उसको भी पता नहीं चलता कि भाई साहब उसका भाई कैसे मर चुका है। तो वो एक पहले गैंगस्टर था और अब उसको ढूंढना है कि भाई साहब मेरा भाई को किसने मारा। उसका मतलब डेट है वो एक मिस्ट्री बन के रह चुके हैं क्योंकि उसको किसने मारा है। लेकिन उसकी जो बीवी होती है ना, उसकी जो वाइफ होती है ना, उसकी भाई की जो वाइफ होती है ना, वो भी मिसिंग है। मतलब वो भी एक सस्पेक्ट पार्ट हो जाता है उसके लिए कि भाई साहब सारा सस्पेंस उस पे चला जाता है कि भाई साहब मेरा भाई मर चुका है एंड उसकी बीवी है ना, उसकी जो वाइफ है ना, वो भाग के जा चुकी है। मतलब वो भी एक मिसिंग है। ढूंढ रहा है सारे लोगों को या फिर सारे प्रूफ इकट्ठा कर रहा है, सब लोगों से बातें कर रहा है, गैंगस्टर फाइट, वो सारी चीजें है। एंड मैंने जैसे नाम लिया इस मूवी का नॉकटर्नल, ऐसा नाम का एक नॉवल है या फिर ऐसा नाम का एक किताब है जो एक राइटर ने लिखा है। एंड जो उस राइटर ने जो वो किताब लिखी है ना, उसमें लिटरली वो सारी चीजें लिखी है जैसे उसके भाई के साथ हुए। मतलब उसने वो लिखा है कि जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो मर जाता है एंड उसकी बीवी भाग जाती है। ऐसे ही मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। एंड वही सेम चीज उसके भाई के साथ हो चुकी है। मतलब उसका भाई मर चुका है हमारे हीरो का एंड वो हीरोइन, मतलब जो हमारी वाइफ है उसकी, वो भाग चुकी है। एंड जो वो राइटर है ना, जिसने वो बुक लिखी है, उसका कनेक्शन हीरो के भाई के वाइफ के साथ है। मतलब देख रहे हो आप कनेक्शन? देखो कनेक्शन इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। मतलब राइटर का कनेक्शन जो मरे हुआ आदमी है ना, वो उसकी बीवी जो मिसिंग है उसके साथ है। तो आप देख सकते हो कनेक्शन इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाना के चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाए क्योंकि ये जो मूवी है ना, मतलब स्टोरी लाइन की वजह से जो ऑन पेपर स्टोरी लाइन बताओ ना, मैं जैसे आप भी बता रहा हूँ, आपको एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इन द एंड, इन द प्रेजेंट, इन द स्क्रीन, ये मूवी इतनी मतलब प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब उनको बहुत सारी चीजें दिखानी थी लेकिन ये नहीं दिखा पाते। ऐसी सारी चीजें मैं बताऊंगा क्योंकि इन्होंने ऑन पेपर ना स्टोरी बहुत बढ़िया लिखी है। मतलब ऐसे अगर आप पढ़ोगे फिर ऐसे आप, मतलब मैं अगर किसी को बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि भाई क्या मूवी है, लेकिन इन द एंड इन्होंने इतनी मतलब अच्छी मूवी इन्होंने दिखाई। मतलब इन्होंने इन ऑन एन एवरेज मूवी बना के रखी है। मतलब इन्होंने अच्छे से एक्शन सीन्स भी नहीं है, इन्होंने अच्छे से डिटेक्टिव सीन्स भी नहीं निकाले, इन्होंने अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं निकाला, सब एवरेज है। मतलब इसकी एंडिंग भी इनकम्प्लीट लग के ही चले गए। मतलब एंडिंग इन्होंने ऐसी दिखाई कि क्या ही बताऊं। मतलब एंडिंग इसकी कंप्लीट भी नहीं है एंड इनकम्प्लीट भी नहीं है, ऑन एन एवरेज मतलब मिड्स में आके छोड़ दिया है। ऐसी इन्होंने मूवी बनाई है। सारी सीन्स ऐसी है, मतलब अगर मैं बताऊं ना, प्रेडिक्टेबल, फुल प्रेडिक्टेबल ही मूवी है। मतलब हर सीन आप एंडिंग, मुझे ऐसा लगा कि जब मूवी ना ऐसे मिड पॉइंट पे आती है ना, तो ऐसे लगता है कि भाई सब थोड़ा कुछ तो मजा आ रहा है इस मूवी में थोड़ा सा, लेकिन जैसे एंडिंग होती है ना, इतनी बकवास एंडिंग इन्होंने लिखी है ना। आपने एक तो भाई साहब इन्होंने सस्पेंस की थ्रिलर की मूवी बनाई है, इसमें इन्होंने सस्पेंस ही नहीं रखा। सब कुछ आपको खुल्लम में दिखा रहे कि क्या होने वाला है, आगे कुछ होने वाला है, सब कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इस मूवी के ऊपर। जो मूवी है ना, मैं अगर मेरे पर्सनल रिव्यू पे बताऊंगा तो ऑन एन एवरेज है। अगर आपको देखना है तो देख लो। इतनी भी ऐसी अच्छी मूवी नहीं है, इतनी भी बुरी भी। अगर आपको थ्रिलर मतलब थ्रिलर मूवी पसंद है ना, तो देख लो। बहुत टाइम पड़ा होगा तो देख लो। हिंदी डबिंग अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे कुछ तो रिलीज हुई थी ये मूवी। एंड मुझे याद है कुछ तो 5 फरवरी को ये मूवी रिलीज हुई थी 2025। मतलब इसी साल की मूवी है। अगर आपको देखना है तो देख लो। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई कि जो हीरो का भाई मर चुका है एंड उसकी बीवी लापता है, तो उसका कनेक्शन क्या है। एंड उसी सेम सिनारो पे एक बुक है एंड जिसका राइटर है ना, उसका एक कनेक्शन उसकी के बीवी के अराउंड है जो कि अभी मिसिंग है। देखो बहुत सस्पेंस लग रहा होगा आपको इस सीरीज में, मतलब मूवी में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन द एंड बहुत बकवास मूवी है, मुझे पर्सनली लगी। मतलब बहुत बकवास नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मूवी को स्टार्ट किया ना, मतलब मुझे स्टार्टिंग अभी भी याद है। इन्होंने बिल्डिंग में ना बहुत कम, मतलब मुझे बुरा ही लगा। मतलब क्या ही बताऊं आपको। मतलब इन्होंने ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस मूवी को देखना, क्योंकि इसकी मूवी की स्टार्टिंग ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी पहली बात तो। और इन्होंने जो स्टार्टिंग दिखाई ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ इस मूवी का। मिड पॉइंट थोड़ा अच्छा है, मतलब जो मिडल में इन्होंने बिल्ड किया ना, वो अच्छा खासा है। लेकिन एंडिंग एंड स्टार्टिंग बोलो ना, बहुत बुरी है, बकवास है। मुझे इतनी
उतनी अच्छी नहीं लगी मूवी ओवरऑल। अगर आपको देखना है तो देख लो, इन्होंने हिंदी डबिंग अच्छी खासी की है। एंड आपको 1 घंटा 30 मिनट की कुछ तो मूवी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये इस सारी मूवी में अगर आपको देखना है तो देख लो। अगर आपको ऐसी ही सीरीज रिव्यू और कुछ भी चाहे हो अपडेट सीरीज के ऊपर, मूवीज के ऊपर, तो मैं इसी चैनल के ऊपर देता हूँ अपकमिंग सीरीज एंड रिव्यू के ऊपर। आपको करना क्या है, पहले सब्सक्राइब करो भाई, बहुत सारे लोग करते नहीं, ऐसे चले जाते हो। मैं अपडेट भी देता हूँ, फुल रिव्यू भी देता हूँ इस ड्रामे के ऊपर। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी करो। एंड बाय बाय।